हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज काव्या bought 300 rupees 50 shares paying dividend 8% if she sold them when the price rose to 90 rupees. Invested the proceeds in 10% rupees 50 shares at rupees 30, then find the change in her annual income। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या निकालना है कि काव्या की जो एनुअल इनकम है उसके अंदर चेंज निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो की कॉन्सेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, एनुअल इनकम निकालेंगे पहले और एनुअल इनकम निकालेंगे बाद में। ठीक है बच्चों, तो एनुअल जो इनकम होती है बच्चों, एनुअल इनकम, अब एनुअल इनकम किसके ऊपर होती है, तो डिविडेंड जो पेड होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी एनुअल इनकम निकलती है। ठीक है बच्चों, तो एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो यहाँ पे डिविडेंड ऑन वन शेयर, तो एनुअल इनकम कैसे निकलती है, तो डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय, डिविडेंड ऑन वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, यानी एक शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड मिल रहा है उसको नंबर ऑफ शेयर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में एनुअल इनकम आती है। ठीक है बच्चों, अब देखो हम क्या करते हैं, इनिशियल इनकम निकालते हैं, इनिशियल इनकम। ठीक है बच्चों, इनिशियल इनकम यानी शुरुआत में उसको कितनी इनकम मिल रही थी। अब देखो उसने कितने शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 300। ठीक है बच्चों, और एक शेयर के ऊपर डिविडेंड कितना मिल रहा है, 8%, तो शेयर की फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है डिविडेंड, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई, अब परसेंटेज का जब साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रुपीज 1200, यानी इनिशियल जो इनकम हो रही थी वो उसको कितनी हो रही थी, रुपीज 1200 की हो रही थी। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाद में उसने 90 रुपीज के ऊपर शेयर्स को क्या कर दिया, बेच दिया, तो इनिशियल उसका इन्वेस्टमेंट कितना था। ठीक है बच्चों, वो निकालते हैं, इनिशियल इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, अब उसने कितने शेयर्स खरीदे थे, 300 शेयर्स खरीदे थे और रुपीज 50 के ऊपर खरीदे थे, तो 300 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, 50। ठीक है बच्चों, तो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट आया था वो उसका कितना आया था, 15,000 रुपीज का क्या है उसने इनिशियल इन्वेस्ट किया था। अब देखो क्या किया कि जब शेयर की प्राइस 90 रुपीज से बढ़ी, ठीक है बच्चों, तो उसने क्या कर दिया कि शेयर को बेच दिया। ठीक है बच्चों, तो उसने फिर बाद में इसी को ही क्या किया कि दूसरे शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो हम निकालेंगे फाइनल इन्वेस्टमेंट कितना था, तो फाइनल इन्वेस्टमेंट, फाइनल इन्वेस्टमेंट, अब फाइनल इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, तो देखो उसने 300 शेयर्स थे और उसने 90 रुपीज पे बेचे, तो बाद में सारा का सारा पैसा उसने इन्वेस्ट कर दिया, तो 300 मल्टीप्लाइड बाई 90। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में आएगा रुपीज 27,000। ठीक है बच्चों, रुपीज 27,000। अब क्या किया उसने, जब बाकी के जो शेयर्स थे वो उसने 30 रुपीज के ऊपर इन्वेस्ट किए, तो नंबर ऑफ शेयर्स यानी बाद में उसके पास में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स, अब उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, तो रुपीज 27,000 का उसने इन्वेस्टमेंट किया, और एक शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो हमारी कितनी है, रुपीज 30। ठीक है बच्चों, रुपीज 30, तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, तो 900 शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 900 शेयर्स उसने क्या कर लिए, खरीद लिए। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ से निकालेंगे फाइनल इनकम, फाइनल इनकम। ठीक है बच्चों, अब फाइनल इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनकम ऑन वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने हैं, तो 900 शेयर्स हैं, और इनकम ऑन वन शेयर, तो फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, रुपीज 50। ठीक है, और उसके ऊपर डिविडेंड कितना मिल रहा है, 10% का। ठीक है बच्चों, परसेंटेज का जब हम साइन हटाएंगे तो डिवाइड के अंदर हमारा 100 आ जाएगा, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जो फाइनल इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी, रुपीज 4,500। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, चेंज इन इनकम निकालना है, तो चेंज इन इनकम के लिए क्या करेंगे, फाइनल इनकम माइनस इनिशियल इनकम। ठीक है बच्चों, फाइनल इनकम माइनस इनिशियल इनकम, ये माइनस कर लेंगे। अब देखो फाइनल इनकम हमें कितनी गिवन है, तो चेंज
तो चेंज इन इनकम कैसे आएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल जो इनकम है उसमें से क्या निकाल लेंगे, इनिशियल को हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल इनकम कितनी है, रुपीज़ 4500, ठीक है, माइनस इनिशियल इनकम कितनी है, रुपीज़ 1200, ठीक है बच्चों। इन दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो चेंज कितना आ जाएगा इनकम के अंदर, तो रुपीज़ 3300, ठीक है बच्चों। तो यही उसकी इनकम के अंदर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इनकम के अंदर चेंज, तो रुपीज़ 3300 इस इनकम के अंदर चेंज हो जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।